दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी ने यह कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया और दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की बात कही गई। यही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा पहुंचाया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो गए थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की और रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए ये मामला कोरोना काल का है, जब ठेकेदारों के इस तरीके से पैसे माफ किए गए, उसको लेकर अब बवाल मच रहा है। और नई एक्साइज पॉलिसी की क्या वो चीजें हैं जो इस वक्त एलजी को नागवार गुजर रही हैं? देखिए, इसमें पूरा जो मामला है उसमें पहले एक इंक्वायरी की गई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और मुख्य सचिव ने कुछ जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसके आधार पर सीबीआई जांच के लिए कहा गया है एलजी की तरफ से। उसमें कई सारे कंप्लेंट्स आए थे, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कुछ सोशल ग्रुप ने भी इस तरीके की शिकायतें दी थी कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए इस तरीके से उन्होंने ठेका दिया है सरकार ने। और एक्साइज पॉलिसी जो आई है उसकी वजह से रेवेन्यू यानी राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी उपराज्यपाल ने ये रिकमेंडेशन किया है, सीबीआई को ये कहा है कि आप इस पूरे मामले में जांच कीजिए और ये पूरा मामला खंगालिए कि आखिरकार ये जो एक्साइज पॉलिसी है जिसके तहत लगभग 700 से ज्यादा दुकानें खोलने की बात कही गई, उसके लिए लाइसेंस दिए गए, उसमें क्या कोई अनियमितता हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर उसमें क्या कुछ मामला है। तो अभी ये रिकमेंडेशन है सीबीआई को, ये कहा गया है सीबीआई से कि इस पूरे मामले को जांच कीजिए। अर्पित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता। सर, किस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर से कह रही है कि एलजी आपके इशारे पर काम करते हैं। अब हमारे इशारे पे काम करने की नहीं, बात है कि उन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई वो किसके कहने पे बनाई, इश्यू है। और मैं चाहूंगा कि सीबीआई जांच होकर दूध का, सॉरी माफी चाहता हूँ, शराब का शराब, पानी का पानी हो जाए। जब दिल्ली को पता लगे किस प्रकार एक ही वेंडर को आपने 6 जोन दे दिए, कैसे आपने कार्टर अलाउ किया, कैसे आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में आने के लिए अलाउ किया। तो कई सारे प्रश्न हमने लगभग 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी तो कि चीजें जांच कराएं और एक्साइज डिपार्टमेंट से इसकी जांच कराकर दुनिया के सामने लेकर आए। परंतु उस समय तो भूत सवार था पंजाब चुनाव का। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब चुनाव में खूब सारे आदान प्रदान हुआ। ठीक है सर, केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। एलजी ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने यह कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है। सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे देश में बढ़ती हुई प्रसिद्धि, देश के अलग अलग राज्यों में जहां हम काम भी नहीं करते, वहां पर पंचायतों में, मेयर में, काउंसलर के इलेक्शनों के अंदर लोग हमें वोट देके हमारे कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। इसको देख के केंद्र सरकार घबराई हुई है और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन हो रही है। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे देश के लिए कि अगर आप देश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछें तो शायद ही किसी को पता होगा।
आप कहें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। आप पूछ लीजिए झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, बच्चे बच्चे को पता होगा। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है